गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लिक्विड अमोनिया की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा था और उन प्रॉपर्टीज में हमने जो डिस्कस करा था वो थे हमारे रिडॉक्स रिएक्शंस को देखा था, एसिड बेस रिएक्शंस को देखा था। आज हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अमोनोलिसिस, अमोनिनेशन रिएक्शंस एंड अमोनिया एज अ प्रोटोन एक्सेप्टर। इन रिएक्शंस को हमें स्टडी करना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारे बिल्कुल जिस तरह से आपके एक्वस सोल्यूशन में होते हैं, यानी कि जो वाटर में होते हैं आयनाइज सब्सटेंसेस के, उसी तरह से आपका लिक्विड अमोनिया के केस में भी होता है। जब दो आयंस जो कि आपके लेस सॉल्युबल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो हमारा आपका प्रेसिपिटेट कहलाता है। और इस तरह से प्रेसिपिटेशन की जो रिएक्शन है वो जनरली हम देखते हैं तो क्लोराइड्स के अलावा जितने भी हैलाइड्स हैं, क्लोराइड्स अमोनियम के, बेरिलियम के क्लोराइड, सोडियम के क्लोराइड्स जो होते हैं वो लिक्विड अमोनिया में इनसॉल्युबल रहते हैं, जबकि नाइट्रेट्स जो होते हैं अधिकतर वो हमारे आपके लिक्विड अमोनिया में आपके सॉल्युबल होते हैं। नाउ अब ये जो हमारे पास है, हम इसको अगर स्टडी करना चाहें तो फॉर एग्जांपल जैसे अमोनियम आयोडाइड जो है वो जब जिंक नाइट्रेट के साथ रिएक्ट आउट करता है तो हमें जिंक आयोडाइड और अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। तो इसमें जो जिंक आयोडाइड है ये लिक्विड अमोनिया में आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। इसी तरह से जब अमोनियम ब्रोमाइड आपका स्ट्रोंशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड और अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड जो है अगेन ये हमारा आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। इसी तरह से जब अमोनियम सल्फाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, सिल्वर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, अमोनियम नाइट्रेट जिसमें आपका अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करते हैं तो इसमें पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम आयोडाइड फॉर्म आउट होता है। इसके अलावा हम आपका देखते हैं अमोनियम जो कार्बोनेट है वो जब सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। तो इस तरह से जो हमारे पास आपके रिएक्शंस हैं जिसमें कि हमारे इन कंपाउंड्स के आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ये हमारे आपके लिक्विड अमोनिया के केस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड के लिए जो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन जो लिक्विड अमोनिया में कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल है, तो ये जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो ये हमें KCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म आउट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी हमारे होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हमारे पास उसी भांति होती है जिस तरह से हमारे आपका एक्वस सोल्यूशन में होती है, यानी कि वाटर से सोल्यूशंस में जब हमारे होती है बिल्कुल उसी प्रकार से लिक्विड अमोनिया के केस में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका लेते हैं, अगर हम आपका एक्वस सोल्यूशन में अगर हम आपका OH आयन का एडिशन करें तो जिंक आयंस अगर जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो हमारे आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म आउट करते हैं, और ये जिंक हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट फॉर्म आउट होगा ये प्रेसिपिटेट हमारा आपका एक्सेस ऑफ OH आयन में ये हमारा डिसॉल्व आउट हो जाता है, और ये हमारा डिसॉल्व होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सो जिंकेट कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से होता है। लेकिन जब हम इसमें अब बात करते हैं तो जिंक आयन के जब आपका लिक्विड अमोनिया के केस में बात करें और तो ये जब हमारा आपका पोटेशियम अमाइड के साथ रिएक्ट आउट करता है तो हमें ये आपका जिंक अमाइड का हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म आउट करता है या इसका कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि इनसॉल्युबल रहता है, और ये आपका जो इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये हमारा आपका एक्सेस ऑफ पोटेशियम अमाइड में जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, दैट इज K2Zn जो है ये हमारा आपका कॉम्प्लेक्स है जो कि हमारा आपका सॉल्युबल। इसी तरह से जो एल्यूमिनियम आयन है वो आपका अमाइड आयन के साथ रिएक्ट आउट करके हमें एल्यूमिनियम अमाइड फॉर्म करता है जो कि इनसॉल्युबल है, जो कि हमारा एक्सेस ऑफ अमाइड्स में आयन डिसॉल्व होकर हमें आपका AlNH2O4 देता है, जो कि इसको हम बोलते हैं अमोनो एल्यूमिनेट, इसका हमारा ये होता है। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो एक्सेस में जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास यानी लिक्विड अमोनिया के केस में हमारे पास वो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म आउट करते हैं।
इसके बाद हमारा जो रिएक्शन है अमोनोलिसिस रिएक्शन है। अमोनोलिसिस रिएक्शन को हम अमोनोलाइटिक रिएक्शंस भी कहते हैं और इन रिएक्शंस को हम ये कह सकते हैं दिस रेफर्स टू द सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस जो हमारे हैं उसको ये हमारा आपका हम उसकी भांति हम इसको कह सकते हैं कि उस तरह से हमारे पास ये रिएक्शंस हमारे होते हैं ना। ये जो हमारे पास है ये हमारे बिल्कुल उसी तरह से या हम इसको कह सकते हैं एमोनोलिसिस रिएक्शंस जो है वो हमारे एनालॉगस है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के जो कि वाटर में आपके होते हैं उससे। इसलिए हम आपको ये कह सकते हैं ये जो रिएक्शंस हमारे यानी कि अमोनोलिसिस जो रिएक्शंस है ये हमारे आपके डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है जिसमें कि आपका अमोनिया जो है एक आपका किसके रिएक्टेंट के जैसे एक्ट करता है। नाउ फॉर एग्जांपल HgCl2 यानी कि मर्क्यूरियस क्लोराइड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो हमें आपका HgNH2Cl फॉर्म आउट होता है और इस रिएक्शन में हमें मरकरी और अमोनियम क्लोराइड हमें आपका फॉर्म आउट होता है। सिमिलरली रिएक्शन में आपका अगर बोरोन क्लोराइड के साथ देखें तो हमें आपका बोरोन NH2 होल थ्राइस प्लस HCl फॉर्म होगा। सिलिकॉन हम हैलाइड्स लेते हैं दैट इज SiCl4 सिलिकॉन हैलाइड्स जब हम लेते हैं तो ये अमोनिया के साथ ब्रेक आउट करके SiNH2 होल 4 और ये हमें आपका फॉर्म आउट करता है। इसके बाद जो हमारे रिएक्शंस आती हैं वो अमोनिनेशन रिएक्शंस आते हैं और ये रिएक्शंस हमारे वो हैं जिसमें कि आपका अमोनिया मॉलिक्यूल जो है आपका सल्यूट मॉलिक्यूल के साथ ये आपका अटैच आउट होता है और जब ये हमारे अटैच आउट होगा तो जो अमोनिया है वो हमारा आपका लुईस बेस की जैसे एक्ट करता है और वो लुईस बेस की जैसे कैसे एक्ट करता है क्योंकि अमोनिया के पास एक लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो आपका जो सल्यूट मॉलिक्यूल का जो आपका मेटल है सेंटर मेटल है उसके साथ वो अपने लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो जब डोनेट कर रहा है यानी कि जब शेयर कर रहा है तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारा अमोनिया जो है वो लुईस बेस की वजह से एक्ट करेगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट आउट करता है तो इसमें आपका जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो आपका अब जो अमोनिया के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सल्फर के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है उसमें आपके शेयर हो जाते हैं। इसी तरह से बोरोन ट्राइक्लोराइड जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके हमें BF3NH3 जो है ये हमारा एक अडेक्ट फॉर्म आउट हो रहा है। तो इस तरह से जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे कि अमोनिया अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उस एलिमेंट के साथ जिसके पास की आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो या उस एलिमेंट के साथ जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो p ऑर्बिटल्स हो तो उसके साथ ये हमारा जो है कंपाउंड जो है वो अडक्ट फॉर्म आउट करता है। तो ये इस तरह के जहाँ पे अमोनिया ने अपने अडक्ट फॉर्म कराया जहाँ पे उसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कराया उस सेंटर मेटल के साथ उस तरह के रिएक्शंस को हम आपका अमोनिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। उसके बाद